केजरीवाल जो है एक टाइम पे बहुत हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैंने पानी भर भर के दिया जंतर मंतर पे खुद रात रात को उस समय पे, और जब वो एक दिन खांस रहा तो मैंने 5 लोगों ने ठीक कर दिया। तो इनके बारे में क्या कहा जाए, ये बड़ा मुश्किल है। ये देश को बर्बाद करके रहेंगे, क्योंकि ये फॉरेन एजेंट मानता हूँ मैं इनको। ये हिंदुस्तान में रहते हुए विदेशी नीतियों पे चलता है। ये उसी के आधार पे चुनाव जीत रहा है। जो बैलेंसिंग वोट है ना, 15 से 25% है, कहीं 10 हैं, कहीं 25 हैं। तो इसलिए केजरीवाल जी देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। मेरा अपना एक स्तर है। मैं तो मोदी के पास भी जाता हूँ तो मोदी को समझा देता हूँ। मैं मुफ्त की सलाह नहीं देता हूँ। मेरा 1 घंटे का 1 लाख रुपए चाहिए मुझे, वो तो देगा नहीं। फ्री भी दूंगा मैं, लेकिन मैं हाईली पेड प्रोफेसर हूँ। मैं अमेरिका जाता हूँ, 5 लाख रुपये मेरे दिन के मिलते हैं। यहाँ भी अगर 5-10 मिनट बात करूँगा तो 20,000 रुपये चाहिए मुझे। अब क्या कहेंगे, यहाँ पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पर आरोप लग रहे हैं कि गुजरात में जाकर के, क्योंकि अभी चुनाव है तो जाकर के वो ऑटो में बैठ के दिखावा करते हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये सब चाहिए, और यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। मैं अरविंद को तब से जानता हूँ जब मुखर्जी नगर में पढ़ते थे। ये बहुत पुराना मेरा परिचय है। और जब इनने चंदा इकट्ठा किया तब भी मैंने मना कर दिया था कि महाराज चंदा इकट्ठा मत करो। लोधी गार्डन में इंडियन सेंटर में बैठे थे। फिर इनकी प्रॉब्लम आई जब इनकी 49 सीटें थी तो राव ने इनको घेर लिया था, तब भी इनको जाना पड़ा। फिर इनकी 67 सीटें आईं तो स्टेज पे जाके मैंने कहा, केजरीवाल जी आप परेशान हो रहे हो? तो बोले इसका क्या मायने है जो आपने लिखा है? मैंने कहा राहु और केतु से आप घिरे हुए एक MLA को हटाओ आप। बोले ऐसे क्या होगा? इनने यहाँ तिमारपुर के जो MLA है उसको, याद है आपको, पंकज पुष्कर को हटा दिया। तो इनके बारे में क्या कहा जाए, ये बड़ा मुश्किल है। ये देश को बर्बाद करके रहेंगे, क्योंकि ये फॉरेन एजेंट मानता हूँ मैं इनको। ये हिंदुस्तान में रहते हुए विदेशी नीतियों पे चलता है। ये उसी के आधार पे चुनाव जीत रहा है। जो बैलेंसिंग वोट है ना, 15 से 25% है, कहीं 10 हैं, कहीं 25 हैं। तो इसलिए केजरीवाल जी देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारी लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है, हर जगह हमको प्यार मिल रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है हमारी लोकप्रियता से। देखिए ऐसा, गुजरात में चुनाव हो जाने दो, उससे पता लग जाएगा कि कितनी लोकप्रियता है। इसके बाद दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, कब MCD के चुनाव होंगे, अब उससे पता लग जाएगा। फिर 24 में पता लग जाएगा। अगर लोकप्रियता थी तो बनारस से क्यों भाग गए थे भाई? वो तो क्या है कि हिंदुस्तान की जनता में विवेक की कमी है। बाद में पछताती हो, सोच नहीं पाती है कि भाई जो लुभावना चीज़ें दी जा रही हैं इसके वास्तविकता क्या है। आप देखिए सड़कों की हालत जो आज है, अभी इन्हें एक मुद्दा नहीं उठाया जो मैं उठाऊँगा। सड़कों में 30,000 करोड़ का खर्चा होता है, 10,000 करोड़ रुपये अरविंद के घर जाते हैं, कोई किसी को पता नहीं लगता, पानी में बह जाता है वो, और सीवर टूटते हैं। तो अभी तो ये मुद्दे सरफेस वाले हैं। अगर आप सड़क का मुद्दा उठाओगे तो हर वर्ष 30,000 करोड़ सड़कों में क्यों जाता है भाई? पहले भी सड़कें बनती थी, 10 साल, 15 साल, 20 साल जाती थी। अब आप कमिश्नर के ऑफिस में जाओ, वहाँ भी सड़क टूटी पड़ी हुई है। इसका मतलब सड़क सही नहीं बन रही है, उसमें मिलावट है। तो आप सीमेंट की सड़कें बनाओ, या जो बनाए पक्की बनाओ जो 10-20 साल चले। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि आप लगातार बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ आप पहले मुखर्जी नगर में साथ में थे, बाद में जब वो CM बने तब आपने उनको जा करके उनसे तमाम बातें कही। तो अब अरविंद केजरीवाल आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? अब वो क्यों आपको नहीं बुलाते अपने पास? नहीं, देखो ऐसा है कि मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मेरा अपना एक स्तर है। मैं तो मोदी के पास भी जाता हूँ तो मोदी को समझा देता हूँ। मैं मुफ्त की सलाह नहीं देता हूँ। मेरा 1 घंटे का 1 लाख रुपये चाहिए मुझे, वो तो देगा नहीं। फ्री भी दूंगा मैं, लेकिन मैं हाईली पेड प्रोफेसर हूँ। मैं अमेरिका जाता हूँ, 5 लाख रुपये मेरे दिन के मिलते हैं। यहाँ भी अगर 5-10 मिनट बात करूँगा तो 20,000 रुपये चाहिए मुझे। इसे नहीं चाहिए कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे तो भारत सरकार ने पेंशन दे दी है। अभी मैंने 11 साल बाद पेंशन ली अपनी। तो केजरीवाल जो है एक टाइम पे बहुत हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैंने पानी भर भर के दिया जंतर मंतर पे खुद रात रात को उस समय पे, और जब वो एक दिन खांस रहा तो मैंने 5 लोगों ने ठीक कर दिया। लेकिन अब क्या होता है कि यही एक राजा का महत्व होता है कि अगर वो सेंसिटिव रहे, नहीं तो ये भी जाएगा। देखो हिंदुस्तान की जनता वो नहीं रही, जागरूक जनता है, उसको पता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो अब तो मैं यहाँ आता भी नहीं तो हर मंगलवार को प्रसाद दे के जाता था मैं इनको, और उनकी बुद्धि अभी भ्रमित है। हम वही समझा रहे थे अपने कॉलेज में, IP कॉलेज मेरी वाइफ है, वहीं मैं समझा रहा था। जैसे अर्जुन की बुद्धि डिप्रेशन में चली गई थी, इनकी भी बुद्धि डिप्रेशन में है अभी। कभी बहुत एक्टिव है, कभी बिल्कुल ही नहीं है, और दिल्ली का उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो और राज्यों में भागना चाहते हैं। धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर,
और यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम ऑटो यहाँ पर लाए गए हैं, 5 ऑटो लाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये ऑटो जो है वो गिफ्ट करने के लिए लाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन ऑटो पर लिखा गया है सीएम दिल्ली, यानी कि ये वाला ऑटो अरविंद केजरीवाल के लिए रहेगा। ये सीएम का जो एस्कॉर्ट उनके साथ रहता है, मुख्यमंत्री के साथ रहता है, ये ऑटो उनके लिए है। ये पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी जो रहेंगे मुख्यमंत्री के, ये वाला ऑटो उनके लिए भेंट करने के लिए लाया गया है। वो भी, ये दोनों ऑटो जो हैं ये भी एस्कॉर्ट के ऑटो यहाँ पर लाए गए हैं। और दरअसल ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर बात की जाए 2 दिन पहले गुजरात के अंदर जब आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल जब एक ऑटो वाले के घर खाना खाने जाते हैं, तो उस समय जब वहाँ की जो पुलिस है, गुजरात पुलिस, उनको सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए वहाँ उपलब्ध रहती है, तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पर कैमरा ऑन करवा के ये बोलते हैं कि मुझे किसी तरह की कोई आपसे सुविधा नहीं चाहिए, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिक्योरिटी चाहिए नहीं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो दोहरे मापदंड की राजनीति है वो उभर करके सामने आती है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी गुजरात की तरफ से ये एक लेटर दिया गया था, और उस लेटर में लिखा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जो है सुरक्षा चाहिए, उनको वीआईपी सिक्योरिटी चाहिए, ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई हिंसक जो है झड़प ना हो। और इसीलिए वो गुजरात पुलिस की तरफ से जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने जाते हैं, तो खुद अरविंद केजरीवाल उस सिक्योरिटी का मना कर देते हैं, यानी कि खुद ही पहले सिक्योरिटी मांगी जाती है गुजरात पुलिस से, और बाद में खुद ही मना कर दिया जाता है कि नहीं, हमें आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और इसके बाद एक सवाल और दोबारा से जो है खड़ा होता है कि जब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सीएम की जो है सुरक्षा नहीं कर सकते, उनको जो है सुरक्षा नहीं मुहैया करवा सकते, तो वो जो है इस्तीफा दे दें। तो यहां पर उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ आप जो है खुद सिक्योरिटी मांगते हैं, दूसरी तरफ खुद सिक्योरिटी लेने से मना करते हैं। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी है, और उसी को लेकर आज बीजेपी के ये विधायक जो हैं इनके लिए भेंट लेकर के आए हैं ऑटो। बंद करो, बंद करो। अरविंद केजरीवाल नौटंकी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरविंद केजरीवाल नौटंकी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरविंद केजरीवाल नौटंकी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरविंद केजरीवाल नौटंकी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौटंकीबाज केजरीवाल हाय हाय, 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 नौटंकीबाज केजरीवाल हाय हाय।